एक मंत्र को उठा करके वहां दिया गया और उसको ऋषिदयानंद उद्धृत करते हैं सत्यार्थ प्रकाश में। वहां कहते हैं राष्ट्रमेव विश्याहन्ति तस्माद् राष्ट्री विषम घातुकः विषमेव राष्ट्रायाद्यां करोति तस्माद् राष्ट्री विषमत्ति न पुष्टम पशुम मन्यत इति। तो क्या कह रहे हैं? कहते हैं राष्ट्री विषम घातुकः। कहते हैं अगर राजा स्वच्छंद हो अर्थात उसके ऊपर कोई ना हो, किसी का नियंत्रण ना हो, केवल एक छत्र किसी को राजा बना दो, तो जानते हो वो क्या करता है? वो क्या कर देगा? कहते हैं राष्ट्रमेव विश्याहन्ति। कहते हैं ऐसा जो व्यक्ति है वो प्रजा में प्रविष्ट होकर के और प्रजा को हनन करने लगता है, प्रजा को ही मारने लगता है। ऐसा राजा प्रजा को मारने लगता है। अच्छा, ये उपमा शायद छोटी रह गई, इसलिए आवश्यकता समझी एक और उपमा दी। और क्या उपमा दी? कहते हैं विषमत्ति न पुष्टम पशुम मन्यत इति। कहते तस्माद् राष्ट्री राष्ट्राद्याम करोति विषमेव। अर्थात कहते हैं जैसे जो मांसाहारी पशु हैं वो किसी भी पुष्ट पशु को देख करके मारकर खा जाते हैं, वैसे ही जो स्वच्छंद राजा है, बिना लगाम का जो राजा है, ऐसा जिसके ऊपर कोई न हो, ऐसा अगर कोई राजा है तो ऐसा राजा प्रजा को उस पुष्ट पशु की भांति खाने लगता है, उसे खा जाता है। वो राजा प्रजा को खा जाता है। अच्छा, कैसे खा जाता होगा? पहले अपना उदाहरण सुनाते हैं, फिर दुनिया का, देश का सुना देंगे। पहले एक सुना देते हैं। आर्य समाज एक ऐसी संस्था जिसके संबंध में अंग्रेजी काल में, जब गुलामी का काल था, उस काल में एक अंग्रेज अधिकारी लिखता है, ब्रिटेन में बैठा हुआ एक अंग्रेज चिंतक लिखता है, वो कहता है पूर्व दिशा से एक ऐसी दावानल उठ रही है, एक ऐसी अग्नि उठ रही है कि अगर वो उसी गति से चलती रही तो बहुत जल्दी वो सारे विश्व को अपने भीतर निगल लेगी। किसको कहता है? कहते हैं उस अग्नि का नाम आर्य समाज है। अच्छा, क्यों कह रहा था वो ऐसा? ऐसा क्यों कह रहा था? क्योंकि उसने दो चीजें देखी थी। एक तो उसने जांच परख करके अपनी जितनी विद्या थी, जितनी बुद्धि थी, उससे सिद्धांत जांचे आर्य समाज के, जितने उसने सुने थे। उन सिद्धांतों को जांचने के बाद उसकी एक बात समझ में आ गई कि इन सिद्धांतों को काटा नहीं जा सकता। फिर उस काल में उसने जो काम कर रहे थे आर्य, उनके व्यवहार देखे। बोले ना तो ये किसी से डरते, ना ये असत्य में पड़ते, ना ये व्यभिचारी हैं, और ना इनके परिश्रम में कोई कमी है। अच्छा, फिर उसे कौन रोक सकता है? भाई, ईश्वर में विश्वास है, परिश्रम पूरा करते हैं, सिद्धांत अकाट्य हैं,
और ये व्यभिचारी है नहीं, तो इन्हें कौन रोकेगा? उसके ये बात समझ में आ गई कि इनको रोका नहीं जा सकता। लेकिन हमारा क्या हाल हुआ? हमारा हाल ये हुआ कि हमने उस समय, उस अल्प काल में, जिस समय हमारे पास थोड़ा सा सामर्थ्य था, ज्यादा था ही नहीं भाई। ऋषि दयानंद के काल में तो थोड़े से आर्य बने थे, ज्यादा तो बने नहीं थे, प्रभावित थे लोग। ऋषि दयानंद के काल में लोग आर्य समाजी बहुत ज्यादा बन गए, ऐसा नहीं था। पौराणिक लोग ही ऋषि दयानंद को सुन रहे थे और उनसे प्रभावित थे, बहुत प्रभावित थे। उनमें से कुछ बुद्धिमान लोगों ने हिम्मत की और तय किया कि हम आर्य समाज बनाएंगे, और ऋषि दयानंद के कहे के अनुसार निर्णय हो गया, नियम बन गए, आर्य समाज बनने लगी। कुछ एक आर्य समाज बन गई थी, फिर ऋषि दयानंद का देहांत हो गया। उसके उपरांत अपने सारे सामर्थ्य को जुटाया, हमारे कुछ नेताओं ने परिश्रम किया, लेकिन दुर्भाग्य ये, राष्ट्र का तो सौभाग्य है, याद रखना, इस देश का तो सौभाग्य था, लेकिन आर्यों का दुर्भाग्य था। और दूसरे प्रकार से देखो तो देश का भी दुर्भाग्य ही था कि इन्होंने अपनी सारी शक्ति लगा दी स्वतंत्रता के आंदोलन में, और एक विभाग खाली छोड़ दिया। कौन सा? राजनीति का विभाग, आर्य बनाने का विभाग इन्होंने खाली छोड़ दिया। इन्होंने वो विभाग खाली छोड़ दिया जिससे हमारे कार्यकर्ता प्रशिक्षित होते रहते, बनते रहते, वो विभाग खाली छोड़ दिया। और उसका परिणाम क्या निकला? सारा नेतृत्व तो बलिदान हो गया स्वतंत्रता के आंदोलन में। कुछ काम आ गए और कुछ बूढ़े हो गए, वहीं लग गए। अब बचे कुछ जो उनके पीछे के युवक थे, उनको कांग्रेस खा गई स्वतंत्रता के बाद, वो वहां नेता हो गए। अब आर्य समाज को संभालने के लिए बचे कौन? याद रखना, फर्स्ट क्वालिटी वाले तो बलिदान हो गए या काम आ गए, बूढ़े हो गए वहां। और जो सेकंड लाइन वाले थे वो नेता हो गए, उन्हें कांग्रेस खा गई। अब जो बचे थे वो तीसरी लाइन के थे, और तीसरी लाइन वाले को नहीं पता होता संस्था कैसे संभाली जाती है। ये याद रखना, आज भी नहीं पता होता, आज भी पता नहीं होता किसी संस्था की बात हो। जो दूसरी लाइन वाला है उसे थोड़ा थोड़ा पता होता है, अगर वो संभाले तब भी समझ जाए, लेकिन अगर आए तीसरी लाइन वाला तब तो मुश्किल है। अब ये तीसरी लाइन वालों ने सोचा कि जैसे सब लोग स्वतंत्रता आंदोलन में हमारे साथ खड़े थे, वैसे ये लोग सारे आर्य समाजी होंगे। तो उन्होंने बिना जांचे परखे, बिना जाने पहचाने, बिना उनको सिद्धांत सिखाए, उन्हें आर्य समाज में ले लिया। और जानते हो, दुनिया में एक नियम है, और वो अर्थशास्त्र में पढ़ाया जाता है। कहते हैं नकली मुद्रा असली मुद्रा को चलन से बाहर कर देती है। यह अर्थशास्त्र का सिद्धांत। जहां कहीं नकली पैसे चल जाएं तो उससे क्या होगा? अरे जिसने नकली चलाया वो किस लिए चलाता है नकली? अरे वो असली को अपने पास ले लेता है, नकली चला देता है, असली के बदले तो नकली चलता है। तो नकली बाजार में आता रहता है और असली हटता रहता है। तो क्या होता है? नकली चल गया और असली हट गया। तो यही आर्य समाज के साथ हुआ कि आर्य समाज में नकली लोग आ गए, जो आर्य समाजी तो थे नहीं। रजिस्टर उनके हाथ में आ गया, जिम्मेदार वो बन गए, और परिणाम आर्य समाज दुर्गति को प्राप्त हुआ। अर्थात जो लोग वहां बने उनके ऊपर कोई रहा नहीं कहने सुनने वाला। हमारी सभाओं में ने ठीक ठीक काम नहीं किया, सभाओं में भी ऐसे ही पहुंच गए, तो कोई किसी का कहने सुनने वाला नहीं रहा। तो इन्होंने प्रजा को खा लिया। इन्होंने आर्य समाज के सभासदों को, आर्य समाजी परिवारों को खा लिया, खत्म कर दिया। आज मुझे लोग मिलते हैं, हरियाणा में जाते हैं वहां भी मिलते हैं, यहाँ अपने यहाँ घूमो यहाँ भी मिलते हैं, कहते हैं जो हमारे नाना जी तो आर्य समाजी थे पक्के वाले। बोले उन्होंने हमारे पिताजी का विवाह भी आर्य समाजी पुरोहित से करवाया था।
हमारी माता जी भी आर्य समाजी थी, जब हमारे परिवार में आई धीरे धीरे बदल गई बेचारी। ऐसे लोग मिलते हैं, क्योंकि इनको धकेल करके नकली लोगों ने घर बैठा दिया, ये तो घर बैठ गए, वहां असली जिम्मेदार बन गए। उधर बदनामी के कारण से लोगों ने अपने आप को आर्य कहना भी बंद कर दिया, बेचारे उन्हीं में मिल गए, जो पौराणिक थे उन्हीं में मिल गए। तो ये परिणाम होता है। ऐसे जो दुष्ट राजा है वो प्रजा को क्या कर देता है, खा जाता है, उसका हनन कर देता है, उसे समाप्त कर देता है। इसलिए ये दशा हुई कि 10 करोड़ रुपए की संपत्ति का आर्य समाज और व्यक्ति 10 नहीं आते, व्यक्ति 10 आने मुश्किल। अच्छा आ जाए, व्यक्ति तो खूब आ जाए, लेकिन ये चाहते ही नहीं कोई आए, क्योंकि इनका तो उद्देश्य अलग है, आर्य समाजी थोड़े, इनका तो उद्देश्य अलग है। तो वैसा ही राष्ट्र के साथ भी होता है, ये याद रखना। और हुआ है, जब तक ऋषियों का युग था तब तक ऋषि मुनि राष्ट्र के ऊपर अधिकारी होते थे, राजा के ऊपर का अधिकारी होता था ऋषि। याद रखना, राजा को सम्राट कहते थे और सन्यासी को परिव्राट कहते थे। राजा को सम्राट कहते थे और सन्यासी को परिव्राट कहते थे। इसका अर्थ है सन्यासी राजा को निर्देश कर सकता था, राजा को निर्देशित कर सकता था सन्यासी, यह अपनी परंपरा थी। और सन्यासियों की, क्योंकि सारे विद्वान होते थे, अविद्वान को सन्यास लेने का अधिकार ही प्राप्त नहीं था। जो विद्वान नहीं है उसे सन्यास का अधिकार प्राप्त नहीं है शास्त्र के हिसाब से। अगर हमारा बस चले, और जिस दिन चलेगा, अपनी संस्था में तो हमने निर्धारित कर रखा है, हमारी संस्था में निर्धारित है कि हम बिना परीक्षा के किसी को सन्यास की अनुमति नहीं देंगे, चाहे हमारे पास एक भी सन्यासी ना हो, कोई बात नहीं। यानी आर्य महासंघ की विद्यार्य सभा और धर्मार्य सभा परीक्षा लेगी, जो कहेगा मुझे सन्यास लेना है पहले उसकी परीक्षा लेगी। परीक्षा लेकर के जब आचार्य लोग इस योग्य पाएंगे कि इसे सन्यास लेना चाहिए तो उसे सन्यास की अनुमति देंगे, अन्यथा तो वानप्रस्थी रहे, उससे आगे जाने की आवश्यकता नहीं। योग्य सन्यासी एक भी है तो वो मूर्धन्य है, सिर पर बैठाने लायक है, और अयोग्य लाखों भी हो जाएं तो गौशाला में गोबर उठवाने से ज्यादा किसी काम के नहीं है, याद रखना, इससे ज्यादा काम के नहीं है। ये सनातन को बदनाम करते हैं, इन्होंने खोया है राष्ट्र को, इन्होंने खोया है समाज को। अब इनकी व्यवस्था कौन संभालता? इनकी राजा संभालता, और राजा की ये संभालते। क्यों संभालता, कैसे संभालता, आओ इस पर थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। ये भूमिका बन गई मेरी बात कहने की, आओ इस पर थोड़ी सी चर्चा करते हैं। मैं राजाओं के उदाहरण नहीं ला रहा हूं, समय ज्यादा लग जाएगा अगर राजाओं के उदाहरण लाऊंगा, किसने क्या क्या किया और किसके कारण से प्रजा को कितनी हानि हुई। क्योंकि लूटी तो प्रजा है, लूटा तो राष्ट्र है, हमारा ज्ञान, हमारा विज्ञान, हमारा सामर्थ्य सब कुछ लूटा है। और लूटा किनके कारण से है? राजाओं के कारण से लूटा है। इसलिए ये अवश्य सोचने की, विचारने की आवश्यकता है कि आपका प्रशासक, आपका राजा कैसा। तो आओ हम लोग एक ही बात कहते हैं आर्य लोग कि जब भी विचारना हो तो पूछो किससे? वेद से। तो आओ पूछते हैं वेद से। वेद ने कुछ निर्देश दिए हैं, बहुत सारे दे रखे हैं, थोड़ी सी चर्चा यहाँ कर लेते हैं। ओम इंद्रो जयाति न पराजयाता अधिराजो राजसु राजयातै चरकृत्य ईड्यो वन्द्यश्चोप सद्यो नमस्यो भवेह।
ओम, ये अथर्ववेद का मंत्र है। और अथर्ववेद के छठे कांड का ये मंत्र है। इसमें कुछ निर्देशन है। कहते हैं किसको राजा बनाएं? कहते हैं इह इंद्र भव, इह इंद्र भव, यहां राजा होवे। कौन राजा होवे? तो कह रहे हैं नमस्य ईड्य वंद्य चोप सत्य, नमस्य वंद्य ईड्य चोप सत्य। चार विशेषण एक साथ मैंने कह दिए, एक वाक्य में ये कह दिए। कहते हैं कौन हो? कहते हैं नमस्य को बनाइए। नमस्य अर्थात जो नमन करने के योग्य हो। वंद्य अर्थात जो सम्मान करने के, वंदन करने के योग्य हो। ईड्य अर्थात पूजार्ह हो। लगभग तीनों मिले जुले से शब्द हैं और मिला जुला अर्थ है, थोड़ा थोड़ा सा अंतर है। एक में हम निपटा सकते हैं, एक में ही बात कर सकते हैं। यानी वो सम्माननीय हो, सम्मान के योग्य हो, नमस्ते करने लायक हो। है जी? किस लायक हो? नमस्ते करने लायक हो। अच्छा, नमस्ते करने लायक दो तरह से होता है मनुष्य। है जी? बोले जी मैं तो अब उनके साथ नहीं रहता। क्यों? बोले जी मैं तो नमस्ते करके चला आया। है जी? तो लोग विदा में भी तो नमस्ते करते हैं ना, जब छोड़ना उसे भी कहते हैं नमस्ते करना। तो वो भी नमस्ते करना है, लेकिन इसके लायक नहीं, इसीलिए उसके साथ में शब्द का प्रयोग किया, वंद्य, ईड्य। उसके साथ में दूसरे शब्दों का प्रयोग इसलिए कर दिया है ताकि अब कोई शक ना रह जाए किस भाव में ये नमस्ते है। ये नमस्ते किस भाव में है? सकारात्मक वाले भाव में नमस्ते है, अर्थात वो सम्माननीय हो, सम्मान करने के योग्य हो। अच्छा, कौन होगा सम्मान करने के योग्य? बताओ, जिसका पता चले ये भ्रष्टाचारी है जी, वो सम्मान करने के योग्य होगा। जिसका पता चले ये व्यभिचारी है, क्या वो सम्मान करने के योग्य होगा? जिसका पता चले ये कायर है, तो क्या वो सम्मान करने के योग्य होगा? बोलो जी। जिसका पता चले कि ये तो विद्वान ही नहीं है, जानता मानता ही कुछ नहीं है, तो बताओ, ऐसा व्यक्ति जिसमें निर्णय करने की बुद्धि ना हो, विद्वान होने का तात्पर्य मैं नहीं कह रहा हूं डिग्रियां गिननी है उसकी, लेकिन जिसमें निर्णय करने का सामर्थ्य नहीं है, अब बताओ क्या करोगे उसका? तो इसे भी नमस्ते तो करनी चाहिए। कौन से वाली? बस ये दूसरी नमस्ते के योग्य है। ये वंद्य नहीं है, ईड्य नहीं है जी? नमस्ते तो हो सकता है ये भी, लेकिन वंद्य और ईड्य नहीं है। तो इसलिए तीनों शब्दों का यहां प्रयोग कर दिया कि राजा कैसा होना चाहिए? वो वंद्य हो, ईड्य हो और वो नमस्ते करने के योग्य हो। और फिर क्या कहा? कहते हैं राजसु राजयातई अधिराजः। कहते हैं वो राजाओं में, राजा शब्द का दरअसल अर्थ क्या है? राजा कहते हैं जो प्रकाशित है। राजरी दीप्तौ धातु है जिससे राजा शब्द बना हुआ है। जो दीप्त है अर्थात जो प्रकाशित है, वो व्यक्ति जो प्रकाशित है अर्थात जिसको सब प्रकार से लोग जान रहे हैं, जिसका प्रकाश चारों तरफ फैल रहा है। और कहते हैं ऐसा जो है वो कहते हैं कहां प्रकाशित हो? कहते हैं राजसु राजयातई, अर्थात वो राजाओं में अलग प्रकाशित होता हो। अन्य राजाओं के मध्य छोटे छोटे राजाओं में वो बड़े रूप में उसका प्रकाश हो, बड़े रूप में उसको जाना जाता हो। तो ऐसा हो, कहते हैं कैसा हो? जिसको कहते हैं अधिराजः, अर्थात राजाओं से अधिक हो, उसे अधिराज कहते हैं। महाराजा अधिराज कहते थे ना, है जी?
तो महाराजाधिराज शब्द का तात्पर्य यही है, अर्थात जो राजाओं का भी राजा है। तो कहते हैं इस प्रकार के प्रभाव वाला हो। अच्छा, इस प्रकार के प्रभाव वाले की क्यों आवश्यकता है? क्योंकि ये दबता नहीं है, ये ध्यान रखना, एक सीधा है। क्योंकि वैदिक शब्द जब कहते हैं तो एक बात में कई बात कह देते हैं। अच्छा, ये बताओ, बल्ब जला होता है, रात को बहुत प्रकाश कर रहा होता है, हम कहते हैं भाई बहुत जबरदस्त बल्ब है, दिन सा निकाल दिया इसने तो, है। लेकिन जब दिन निकलता है ना और ये जला रहे हैं, तो क्या कहते हैं फिर? बोले जी इसकी लाइट सूरज की रोशनी में दब गई है जी, दब गया ये तो कहते हैं। तो दबेगा कौन? जिसका प्रकाश कम होगा, सीधी बात है। देखो, दबेगा कौन? जिसका प्रकाश कम होगा, जो कम प्रकाशित होगा वो दब जाएगा ज्यादा प्रकाशित वाले से। तो इसलिए कह रहे हैं राजा कैसा होगा? जो अधिक प्रकाशित हो। दुर्भाग्य तो यही है, अपने देश को भी भुगतना पड़ा। ज्यादा प्रकाशित सुभाष चंद्र बोस थे, है जी, ज्यादा प्रकाशित तो बाद में लाल बहादुर शास्त्री थे, ज्यादा प्रकाशित तो अपने सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, और राजा बनाया जाता रहा कम प्रकाश वाले को। और जब कम प्रकाश वाले को बनाया जाता रहा तो वो समय समय पर दबता रहा। मैं पटेल था, याद रखना, वो दबता रहा, और जब दबता रहा पटेल भी दबा। याद रखना, पटेल भी दबा, क्योंकि उस समय पटेल से ज्यादा प्रकाशित एक व्यक्ति था, उससे पटेल दब गया। कौन? गांधी। उससे पटेल दब गया, और दब गया तो हानि भुगतनी पड़ी। नहीं दबता तो नहीं भुगतनी पड़ती। खड़े होने का सामर्थ्य होना चाहिए था। कहीं ना कहीं उतनी योग्यता नहीं थी जो राजा बनने की योग्यता हो, वो योग्यता नहीं थी। याद रखना, आगे आ रहा है वो। हम कहते तो हैं वो बहुत बढ़िया व्यक्ति थे, लेकिन मंत्री लायक ही थे ना। याद रखना, वो मंत्री लायक ही थे, राजा लायक थे ही नहीं। क्योंकि जो बना उसमें एक गुण तो था कि वो अपने अधिकार की प्राप्ति के लिए जो बनना चाहता था उसके लिए लड़ रहा था। ये लड़ नहीं रहे थे, सरेंडर कर रहे थे। इन्होंने छोड़ दिया था मैदान उसके लिए खाली। ये दोनों का अंतर है, याद रखना। और वो आगे आ रहा है इसमें, और आगे क्या आ रहा है? कहते हैं न पराजयति जयति, न पराजयति जयति। कहते हैं जो पराजित न हो बल्कि जीते। राजा होने के लिए क्या जरूरी है? कि वो पराजित न हो बल्कि वो जीते। ये ध्यान रखना। अरे जिसमें बनने के लिए महत्वाकांक्षा ही नहीं है जी, सोचो वो क्या बनेगा। बन भी गया तो ये फिर भी दब जाएगा। बन तो मनमोहन सिंह भी गए थे, क्यों जी? वो भी बन तो गए थे, इसमें तो कोई शक की बात नहीं है, लेकिन उनसे दबते रहे जो बने नहीं थे। क्यों? क्योंकि बनने की महत्वाकांक्षा वहां भी नहीं थी, वहां भी बनने की योग्यता नहीं थी। हाँ, मंत्री बनने लायक तो था व्यक्ति, इसमें कोई शक की बात नहीं, विद्वान था, मंत्री बनने लायक व्यक्ति था, योजना बना सकता था, इसमें कोई शक की बात नहीं। लेकिन दबने की समस्या वहां भी थी, वहां भी दबने की समस्या थी। तो इसको याद रखना, ये गुण मैं अपनी तरफ से नहीं बता रहा हूं, गुण तो वेद बता रहा है। वेद ने ये गुण कह रखे हैं कि राजा को ये गुण चाहिए, इसके बिना राजा बनेगा तो गड़बड़ रहेगा, वो ठीक नहीं बन पाएगा। कहते हैं फिर उस राजा को किस लिए बनाएं, उसके भीतर क्या क्या करने की क्षमता हो जिसके लिए हम उसे राजा बनाएं। तो इसका उत्तर यजुर्वेद के एक मंत्र में है, और ये यजुर्वेद का मंत्र है
ये मत सोचना कि मेरा परिश्रम है, मैंने यजुर्वेद में से निकाला, ये ऋषिदयानंद ने कर रखा है काम। जो ढूंढते रहते हैं, स्वाध्याय करते रहते हैं, उनको मिल जाता है, स्वाध्याय नहीं करते तो नहीं मिलता। तो ऋषिदयानंद ने एक मंत्र यजुर्वेद से ढूंढ करके हमें दे दिया, और वो मंत्र कह रहा है कि ओम इमं देवा असपत्नम सुवध्वम महते क्षत्राय महते जयिष्ठाय महते जानराजयेन्द्रस्येन्द्रियाय ओम। ये मंत्र कह रहा है कि देवाः इमं, कि ये जो राजा है इसको विद्वान लोग किस लिए चुन लें, इसको जो सन्यासी लोग हैं किस लिए राजा बनाए रखें, किस लिए इसका सहाय करें। कहते हैं महते क्षत्राय, बड़े क्षत्र के लिए। किस लिए करें? बड़े क्षत्र के लिए। अच्छा, क्षत्र क्या है और क्षत्रिय क्या है? क्षत्रिय क्या है और क्षत्र क्या है? अच्छा, ये याद रखना, क्षत्रिय कौन? अरे जिसके पास छत्र है। क्यों जी? जो क्षत्र को धारण करता है वही तो क्षत्रिय है, और जो क्षत्र को धारण नहीं करता वो काहे का क्षत्रिय? बताओ जी, क्षत्रिय कौन होगा? जो क्षत्र को धारण करेगा, और जो क्षत्र को धारण ही नहीं करता वो काहे का क्षत्रिय है जी? याद रखना। तो क्षत्रिय वही जो क्षत्र का धारण करता है, यह धारण करने में सहायता करता है। भाई धारण हम इकट्ठे होकर के 100 लोग, 500 लोग, 1000 लोग मिलकर के एक क्षत्र का धारण कर रहे हैं, वो भी क्षत्रिय है। या तो धारण करता है, धारण करने में सहायता करता है, तो उसे भी हम बड़े छोटे करके मान लेंगे, कोई बात नहीं, वहां भी क्वालिटी तो अलग अलग हो जाएगी। लेकिन क्षत्रिय क्षत्र से है, याद रखना, क्षत्र है तो क्षत्रिय है। अब हमें उसे क्षत्रियों में सबसे ऊपर बैठाना है, राजा बनाना है। तो जिसको हमने इंद्र बनाया, जिसको हमने राजा बनाया, तो किसके लिए बनाया? महते क्षत्राय, बड़े क्षत्र के लिए। अब क्षत्र है वास्तव में राष्ट्र। अब राष्ट्र की अभिवृद्धि के लिए, कि राष्ट्र का जो क्षत्र है, राष्ट्र का जो धारण करने का सामर्थ्य है वो बड़ा हो सके, चाहे वो सीमाओं से हो, चाहे सेनाओं से हो, चाहे धन धान्य से हो, चाहे विद्वता से हो, वो बड़ा हो सके, तो इसके लिए कहा महते क्षत्राय, बड़े क्षत्र के लिए। और फिर कहा महते ज्येष्ठाय, कहते हैं बहुत बड़प्पन के लिए, बहुत ज्येष्ठता के लिए। बहुत ज्येष्ठता क्या है, बड़प्पन क्या है? कितना बड़ा बड़प्पन दिया है राजा को। जब ऋषि क्षत्रियों के लक्षण गिनवाने लगते हैं तो एक लक्षण विशेष है क्षत्रिय का, याद रखना, बाकी सारे तो मिल जाएंगे औरों में भी। एक लक्षण विशेष है जो ब्राह्मण में भी नहीं होता, और वो है ईश्वर भाव। ईश्वर भाव है वो लक्षण, क्षत्रिय के भीतर ईश्वर भाव पाया जाता है। ईश्वर भाव क्या होता है जी? जैसे ईश्वर किसका है जी? सबका। जो उसे मानता है उनका भी, बोलो, जो नहीं मानता उनका भी। अगर मानने वाला परिश्रम करता है तो उसको भी पुरस्कार देता है, नहीं मानने वाला करता है तो उसको भी देता है, और मानने वाला दुष्ट कर्म करता है तो उसको भी दंड देता है, और नहीं मानने वाला करे तो उसको भी दंड देता है। अर्थात जो पूरी तरह से न्याय कर सकता है, अपना पराया सोचे बिना, पक्ष विपक्ष सोचे बिना, जो पूरी तरह से न्याय कर सकता है, वो जो ईश्वरत्व है, वो जो ईश्वर भाव है, ये ईश्वर भाव होने पर क्षत्रिय होता है। ये उसका विशिष्ट गुण है। तो ये बड़ी बड़प्पन दिया है। ईश्वर भाव ब्राह्मण के भीतर नहीं पाया जाता।
ब्राह्मण के भीतर ईश्वर भाव नहीं पाया जाता, वो दया की वैसी भावना नहीं रखता ब्राह्मण औरों के प्रति। है उसका भी वो अलग ढंग का है, उसका अलग भाव है, वो ब्रह्म की तरह सोचता है, लेकिन ये ब्रह्म की तरह करता है। ब्राह्मण ईश्वर की तरह सोचता है और क्षत्रिय ईश्वर की तरह करता है। तो दोनों के ईश्वर भाव में फर्क है, अंतर है। तो इसके भीतर ईश्वर भाव है, तो ये इसका बड़ापन है। तो ये इसके लिए उसे राजा बनाया जाए। और कहते हैं महते जान राज्यायेन्द्रस्याय, अर्थात बड़े बड़े विद्वानों के संरक्षण के लिए हमारा जो राज्य हो वो बड़े बड़े विद्वानों से युक्त हो। कैसे बड़े बड़े विद्वानों से युक्त हो जाए राज्य? हर क्षेत्र का, हर विधा का बड़े से बड़ा विद्वान अपने राज्य में लाने का, अपने राज्य में रखने का राजा को क्या होना चाहिए? उसके भीतर होड़ रहनी चाहिए, उसके भीतर महत्वाकांक्षा रहनी चाहिए कि किसी भी क्षेत्र का सर्वोच्च विद्वान मेरे राज्य का होगा। मेरे राज्य की यूनिवर्सिटीज, मेरे राज्य के विद्यालय सर्वोच्च होंगे, मेरे राज्य में विद्वान सर्वोच्च होंगे। इसीलिए तो विद्वानों का सम्मान किया जाता रहा है, इसीलिए तो विद्वानों को ज्यादा से ज्यादा सम्मानित करते रहे, उनको सुख सुविधाएं देते रहे। इसीलिए तो ब्राह्मण को सर्वोच्च मानते रहे राजा, इसलिए उनकी बात मानता रहा। क्यों? क्योंकि राज्य में बड़े बड़े विद्वान होंगे तो हर क्षेत्र में समृद्धि आएगी, हर क्षेत्र से वो अभय हो जाएगा अगर उसके भीतर में बड़े बड़े विद्वान होंगे। जब तक अपने देश में थे तब तक अपना देश सर्वोच्च था। आप लोग विचार कीजिए, आज भी आप लोग आयुर्वेद की बहुत सारी औषधियों को बहुत उत्तम मानते हो ना। इसका ही उदाहरण हम इसलिए देते हैं बार बार क्योंकि आजकल यही बचा है। जो हमारे ऋषियों का किया हुआ काम था ना, उसमें से ज्यादा कुछ बचा नहीं, बहुत सारा विज्ञान नष्ट हो गया। लेकिन आयुर्वेद बचा रहा क्योंकि जरूरत ज्यादा थी, तो लोग इसका किसी ना किसी रूप में उपयोग करते रहे। उस स्तर का तो नहीं बचा जो उनके काल में था, लेकिन फिर भी बहुत बचा है। लेकिन ये सोचो कि हजारों साल से जिस विधा में शोध कार्य बंद हो, हजारों साल से नई औषधियों पर शोध ना हो रहे हों और वो विधा आज भी उपयोगी बनी हुई हो, है जी। सोचो 10-20 साल अंग्रेजी दवाइयों पर शोध बंद करवा दो, 20 साल करवा दो, मेरी गारंटी है जी। 20 साल में इन दवाइयों का प्रभाव समाप्त हो जाएगा। लेकिन हमारे ऋषियों के पास कैसा विज्ञान था, है जी, कि आज भी उसका प्रभाव है, आज भी वो बहुत गुणकारी है, आज भी उसके भीतर सामर्थ्य बचा हुआ है। तो उसके पीछे का कारण केवल एक ही है कि हमारे राजाओं ने, हमारे जितने राजा हुए, उन्होंने, यहाँ तक कि महाराज भोज के काल तक ऐसी स्थिति रही कि उन्होंने विद्वानों का सम्मान किया, उन्होंने योग्य राजाओं का, योग्य लोगों का सम्मान किया, जिसके कारण से अपने यहाँ योग्यता बनी रही, अपने यहाँ विद्या बनी रही। इसके लिए कहते हैं असपत्नम सुवध्वम। बस ये बता करके फिर मैं रोकता हूं, बात तो नहीं पूरी होगी लेकिन समय हो गया। कहते हैं जो असपत्न हैं उनका अच्छी प्रकार से वध करने के लिए, अर्थात जो शत्रु हैं, जो दुष्ट हैं, उनसे भूमि को मुक्त करने के लिए ऋग्वेद के स्वराज्य सूक्त में एक पंक्ति है और वहां वेद कहता है कि क्या करे। कहते हैं जो वज्रिन है, जो वज्र को धारण करने वाला राजा है, उसके लिए कहा, कहते हैं अहि मर्चन ननु स्वराज्यम। कहते हैं जो अहि हैं,
अर्थात जो सांप हैं, जो सपोले हैं, उनसे इस पृथ्वी को मुक्त कर दे। तो ये सांप और सपोले का तात्पर्य स्नेक्स से नहीं है जी। सांप और सपोले का तात्पर्य शत्रु जो है वर्तमान में वो और जो कल होने वाले हैं वो, दोनों का इंतजाम कर दे, उसे राजा बनाओ। जो दोनों की व्यवस्था संभाल सके, इसके दृष्टिकोण से राजा बनाया जाए। इसलिए क्षत्रियों को ट्रेनिंग जरूर आवश्यक है। वास्तव में ये सारे गुण सिवाय आर्य राजा के अन्यत्र मिल, हाँ, तब तक इतना ही है कि जो थोड़े थोड़े मिल जाएं, उससे तब तक काम चलाओ जब तक आपका सामर्थ्य नहीं है। लेकिन अपने भीतर ये सपना पालो कि कभी तो आर्य राजा बोलो होगा, और उसके लिए निरंतर कार्य करते रहना, अपने यज्ञ को निरंतर विस्तीर्ण करते रहना है। और ये यज्ञ पीढ़ी दर पीढ़ी चलेगा। पीढ़ी दर पीढ़ी हम इस यज्ञ को विस्तीर्ण करते रहेंगे तो अवश्य एक दिन इसकी पूर्णाहुति पर बोलो पहुंचेंगे। एक ना एक दिन तो पूर्णाहुति पर पहुंचेंगे। पता नहीं हमारा कितने जन्म बीतने के बाद पहुंचे, लेकिन पहुंचेंगे। और हो सकता है हम भी उस जन्म में, अरे हम शुभ कर्म करेंगे, आर्य रह करके आर्यत्व को धारण करेंगे तो अवश्य मनुष्य ही बनते रहेंगे। इसमें क्या बात है? जब हम मनुष्य वाले कर्म करेंगे तो जरूर हम मनुष्य बनते रहेंगे। तो हम भी अवश्य फिर उस राज्य का सुख भोगेंगे। अवश्य उसके लिए हम परिश्रम करें। उसके लिए हम बहुत छोटी छोटी सी चीजें कहते हैं, स राजा पुरुषो दंडः स नेता शासिता च सह चतुर्णाम आश्रमाणाम च धर्मस्य प्रतिभू स्मृतः। कहते हैं वो जो राजा है वो चारों वर्णों के जो धर्म हैं, चारों वर्णों के जो कर्तव्य हैं, उनका वो प्रतिभू होता है, उनका जामिन होता है, उनको वो उत्पादक होता है, उनका उत्पन्न करने वाला बनता है। क्योंकि चारों वर्ण अपने अपने कर्तव्य कर्म तब कर पाते हैं जब राजा बढ़िया हो। अगर राजा अच्छा नहीं है तो चारों वर्ण अपने अपने कार्य ठीक नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते जानते हो? अगर आपको कोई विद्वान ईख में बेल पाड़ता मिले, मैं इसलिए याद आ गई मुझे ये बात क्योंकि मुझे एक दिन एक विद्वान मिल गया। मैं गया था उनके गांव में और वो मुझे आते हुए मिले तो कुर्ता पूरा पसीने में तर, पगड़ी वगड़ी तो बांध रखी थी क्योंकि खेत में गए होंगे तो पगड़ी बांध के गए होंगे, आते समय फिर सिर पे दंडली होगी तो पगड़ी वगड़ी तो बांध रखी थी, लेकिन मिले तो कुर्ता पूरा पसीने में तर। मैंने पूछ लिया, मैंने कहा पंडित जी क्या मामला है? बोले जी बस ईख की बेल फाड़ के आया हूं। मैंने कहा भाई क्या होगा? जिस व्यक्ति का कार्य राष्ट्र और समाज के लिए होना चाहिए, जिस व्यक्ति को स्वाध्याय और उपदेश करना चाहिए, वो ईख की बेल फाड़ रहा है। तो सोचो जिसे ईख की बेल फाड़नी चाहिए भाई वो क्या करेगा? क्यों जी? इसका अर्थ है कि हमारा स्तर निरंतर गिर रहा है और वो निरंतर गिरेगा, फिर उसे रोका नहीं जा सकता। इसका सीधा एक अर्थ है कि योग्य व्यक्ति योग्य कार्य पर नहीं है तो इसका अर्थ है बिगाड़ होगा। इसका अर्थ है कार्य पर तो कोई अयोग्य है। अगर सर्वाधिक योग्य व्यक्ति कार्य पर नहीं है, जानते हो आजकल विद्यालयों में पढ़ाने की जिम्मेदारी किसको देते हैं? कौन लगता है? वो पहले कोशिश करता है मैं इंजीनियर बन जाऊं, मैं आईएएस बनूं, पीसीएस बनूं, एसएससी में मेरी नौकरी कहीं लग जाए। वहां नहीं लगी, बोले कोई बात नहीं मैं अब पढ़ाऊंगा। अब वो पढ़ाने लगता है। अच्छा, पढ़ाने की जिम्मेदारी किसकी होनी चाहिए थी? अरे जो सबसे बढ़िया पढ़ाया उसकी जिम्मेदारी पढ़ाई की होनी चाहिए थी। लेकिन जब वो रिजेक्ट हो गया अपने परिश्रम में, अब वो मास्टर जी बन गया। तो इसका क्या परिणाम आएगा?
है जी परिणाम, ये ध्यान रखना। उसका परिणाम ये आता है कि जितने योग्य विद्वान होने चाहिए थे उतने योग्य विद्वान राष्ट्र में उत्पन्न नहीं हो पाते, क्योंकि योग्यतम व्यक्ति पढ़ाएगा तो योग्यतम व्यक्ति निकलेंगे, और जब पढ़ाने वाला योग्यतम नहीं होगा तो योग्यतम व्यक्ति नहीं निकलेंगे। उसका परिणाम बिगड़ता जाता है। समाज में अध्यापक का सम्मान भी गिरता जाता है, गिरा है, क्योंकि वर्तमान में कोई छात्र अध्यापक का सम्मान नहीं करते हैं, क्योंकि सबको पता है जी ट्यूशन पढ़ेंगे, पैसे देंगे, पास होंगे, नहीं पढ़ेंगे नहीं होंगे, सबको पता है। वो समय चला गया जब वो बालक को अपने आप बुलाता था, बुला करके उसकी उन्नति करवाता था, चाहता था कि उसकी उन्नति हो, उसके हृदय में वो अपने भीतर अध्यापक के जीवन को जीता था। आज वो जीवन जीता नौकरी का, वो नौकर है, अध्यापक नहीं है। वो वैसा नौकर का ही मस्तिष्क रखता है, अध्यापक का मस्तिष्क नहीं रखता, वैसे जीता है। तो ये आवश्यक है उसके लिए कि वो उस प्रकार का बने, तो वैसे ही राजा भी बने। और राजा बनने के लिए ये जरूरी है कि वो चारों वर्णों के अर्थात ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र सबके ठीक ठीक कर्मों का प्रतिपादन करे, उनका उत्पादन करे, उनसे ठीक ठीक नियमों का पालन कराए, ताकि अभिवृद्धि हो सके। ये याद रखना कि वर्ण फिक्स नहीं थे, कभी नहीं थे। सनातन जब तक अपने सर्वोच्च शिखर पर था वर्ण फिक्स नहीं थे। हाँ, कभी ब्राह्मण क्षत्रिय हो जाता था, कभी क्षत्रिय ब्राह्मण हो जाता था, कभी वैश्य हो जाता था, कभी शूद्र भी हो जाता था। अनेकों इसके उदाहरण हैं, इसके अनेकानेक उदाहरण हैं। और यदि अधिक समय होता तो मैं और उदाहरण देता। मैंने बहुत सारे उदाहरण लिखे थे जो नहीं दे पा रहा हूं आपके सामने। अभी तो मैंने राजाओं वाला तो अपना चैप्टर खोला ही नहीं था, जिसमें मैंने रामचंद्र जी से लेकर के और महाराजा सूरजमल जी आदि तक के नाम लिखे थे। थोड़ी थोड़ी बातें मुझे बतानी थी उनके इतिहास से, उनके निर्णयों से, उनके कार्यों से। लेकिन इस समय क्योंकि हमारा जितना समय था हम उससे आगे आ गए हैं, तो अभी रोकेंगे। कभी फिर सही, कभी अवसर रहेगा तो कभी फिर सही उसकी चर्चा करेंगे, करते रहेंगे आपके मध्य में जब तक हैं, क्योंकि यही काम है हमें। तो हमने तो कल बता दिया था, पैसे हो या ना हो, है जी। क्या क्या कहा था मैंने कल? बोले मांगना भी नहीं है और कमाना भी नहीं है मैंने तो कल बताया था कि मुझे मांगना भी नहीं है और कमाना भी नहीं है और खुश भी रहना है, ये भी याद रखना। फिर भी मुझे वही कार्य करते रहना है। तो मैं तो निरंतर लगा हुआ हूं, और ये भी चाहूंगा कि मेरी पीढ़ी में ऐसे लोग पैदा होते रहें, ऐसी मेरी पीढ़ियां बनती रहें कि वो भी उसी प्रकार का ब्रह्म भाव लेकर के कार्य करते रहें। तो मैं ये मानता हूं कि मेरे पास जितना ब्रह्म भाव है इससे ज़्यादा बढ़े और अच्छा है। तो आप सब भी अपने भीतर के चारों वर्णों में से जो अपने भीतर उसे खोजिए और उसकी योग्यताओं को अपने भीतर धारण करने का प्रयत्न कीजिए। अवश्य स्वाध्याय कीजिए और स्वाध्याय करके अपने भीतर उन योग्यताओं को धारण करने का प्रयास कीजिए। उन्नति सबको करनी चाहिए, क्योंकि ऋषिदयानंद ने नियम कहा, अविद्या का नाश और विद्या की वृद्धि करनी चाहिए। तो जितना हो सके अपने भीतर अविद्या का नाश कीजिए और विद्या की वृद्धि कीजिए। जब तक राजा नहीं निष्पादन करता है वर्णाश्रमों का, तब तक हम अपना अपना तय करें और अपना अपना करें। याद रखना, वर्ण संकरता से राष्ट्र की हानि होती है। कभी अवसर दोगे, मैं तो कहता हूं आप लोग सामर्थ्य जुटाओ, किसी दिन ऐसा सामर्थ्य जुटाओ कि ये शहर आप लोग इतना सामर्थ्य जुटा सकें कि किसी दिन टाउन हॉल में 1000 लोगों की भीड़ इकट्ठा करो कम से कम, हैं? और उस दिन रख लो, उस दिन रखो 2-2.5 घंटे, 2-2.5 घंटे रखो वर्णाश्रम पर, और फिर बताते हैं कि सनातन वास्तव में कैसे डंके की चोट पर खड़ा है। लेकिन वो दिन आएगा, हो सकता है हमारे सामने आ जाए, कोशिश तो यही है, हैं? और हो सकता है अगली पीढ़ी के सामने आए। लेकिन जब तक आता नहीं है, बोलो रुकना तो नहीं है। अरे हमें तो राजा बनाना है। याद रखना, हम
आर्य राष्ट्र बनाना चाहते हैं, सीधी सीधी है। हम कहते हैं हम आर्य राष्ट्र, आर्यावर्त बनाना चाहते हैं, और बिना आर्यावर्त के हमारा उद्धार संभव नहीं है। तो इसलिए सपने देखना जरूरी है, और सपने देखने के लिए भी चीज़ों का पता होना, याद रखना, सपने में भी वही आता है जो आपको पता होता है, जो पता नहीं होता वो सपने में भी नहीं आता। और हम सोते हुए के सपने की बात नहीं कर रहे हैं, हम तो जागते हुए सपना देखो उसकी बात कर रहे हैं। हम तो चाहते हैं खुली आंखों से सपना देखा करो, जागते हुए सपना देखा करो कि कभी आर्य राज्य होगा, कभी आर्यावर्त बनेगा, इसका सपना देखा करो। यहूदी देखते थे, और यहूदियों ने बहुत साल संघर्ष किया, उनसे तो हम अच्छी पोजीशन में हैं आज भी। उन्होंने बहुत साल परिश्रम किया, अंततः उन्होंने अपना राज्य बनाया। इतना सा मिला था, याद रखना, इतना सा मिला था उन्हें इस्राएल, धीरे धीरे बड़ा कर लिया। फिलिस्तीन को खा गए लगभग, याद रखना, और फिलिस्तीन ही नहीं खाया, पड़ोस के सारे खाए हैं, जो जो मिला पड़ोस में से उस सबको खाया है। और हालत ये कर दी है, सारे इकट्ठे होकर भी उसका मुकाबला नहीं कर पाते हैं। तो हम सब भी कर सकते हैं। आइए शांति पाठ करें, प्रसाद लेके जाइएगा, रुक जाओ।